Hello students, good morning to all of you and welcome to online platform of Defense Chalk। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, लॉग का प्रॉपर्टी। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आज का क्लास। लॉग में आपको टोटल 10 प्रॉपर्टी पढ़ना है और इसी 10 प्रॉपर्टी पे लगभग आपका लॉग का 60 to 70% क्वेश्चन नाचते रहता है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब कि आज का क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई साहब लॉग का अगर 60 to 70% क्वेश्चन पे आप कमांड करना चाहते हैं तो ये 10 प्रॉपर्टी जो आज हम पढ़ाएंगे, ये 10 प्रॉपर्टी आपको विथ प्रूफ, कैसे प्रूव करेंगे, विथ प्रूफ के साथ दिमाग में नचना चाहिए। तो एकदम भाई साहब कॉपी और कलम साथ में ले लीजिए, एकदम नोट्स बनाइए एकदम अच्छे ढंग से, एकदम मेहिया के। और चलिए हम डायरेक्ट पहला प्रॉपर्टी पे आते हैं। और यहाँ स्टार्ट प्रॉपर्टी पे आने से पहले लॉग का डिफिनीशन हम पहला वीडियो में डाल दिए हैं, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी जो इसका है पूरा का पूरा डिफिनीशन ही है लॉग का। ये चलते पहला वीडियो पूरा लॉग पे, लॉग कब डिफाइन होता है, लॉग कब डिफाइन नहीं होता है, ये सब सारा बात बताए हुए हैं। तो उसको जाके बढ़िया से देख लीजिए एक बार, उसके बाद इसको देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी कर रहा है कि लॉग ए टू द बेस बी बराबर अगर सी है और हमको मन कर रहा है कि लॉग हटाना चाहते हैं, तो अगर लॉग को आप हटाना चाहते हो यानी लॉग से एक्सपोनेंट में जाना चाहते हैं, तो लॉग से अगर आप एक्सपोनेंट में जाना चाहते हैं तो यानी ए को रखिएगा और जो बी है बी का पावर सी चढ़ जाएगा, ए बराबर बी का पावर सी। ऐसे एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र से दिमाग में रखिएगा कि अगर लॉग में है और एक्सपोनेंट में हम जाना चाहें, लॉग में है और अगर एक्सपोनेंट में जाना चाहें तो एक मंत्र आपका है, वो मंत्र क्या है ध्यान से देखिएगा। तो बेस का पावर RHS कर दीजिएगा बराबर आर्गुमेंट। मतलब अगर लॉग के फॉर्मेट में लिखल है और आपको एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं तो बस ये मंत्र याद रखिए, बेस का पावर RHS कर देंगे और बराबर आर्गुमेंट कर देंगे, एक्सपोनेंट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉग ए टू द बेस बी बराबर सी है, इसको हम यहाँ से लॉग हटाना चाहते हैं, मतलब एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं। तो अगर लॉग हटाना चाहते हैं और एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं तो बेस का पावर RHS, तो बेस का पावर RHS, तो बेस यहाँ पे कौन है बी, और बी का पावर RHS मतलब राइट हैंड साइड सी, और बराबर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या है ए। एकदम आराम से आप लिख लीजिएगा बी का पावर सी इज इक्वल टू ए। अब ऐसे डिफिनीशन क्या है लॉग का, उससे भी आप दिमाग में सोच सकते हैं। लॉग का डिफिनीशन कहता है कि लॉग ए टू द बेस बी अगर लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ है, तो यह एक नंबर लिखा हुआ है। पहला वीडियो में बताए थे कि लॉग ए टू द बेस बी एक नंबर को शो करता है, यह एक नंबर लिखा हुआ है। कैसा नंबर, जो बेस पे चढ़ेगा तो आर्गुमेंट दे देगा, यानी बेस का पावर रेज करोगे तो वो आर्गुमेंट दे देगा। तो वो नंबर हम मान लेते हैं सी। अब अगर ये पूरा नंबर एक सी हो गया तो बेस पे चढ़ाएंगे, तो बेस पे चढ़ा देंगे नंबर को, बी का पावर सी कर देंगे तो आर्गुमेंट दे देगा। वैसे अगर वो बात दिमाग में नहीं जा रहा है तो ये याद रखिए, बेस का पावर RHS कीजिए बराबर आर्गुमेंट कीजिए, खट से आप लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में चले जाइएगा। मेरा कहने का मतलब कि अगर इस फॉर्मेट में तो लॉग में लिखना चाहे तो भी लिखा जाएगा। जैसे हम देखिए, अगर कोई ऐसे लिख दे अल्फा का पावर बीटा इज इक्वल टू गामा, और आपसे बोले कि इसको लॉग में लिख के बताइए, एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, लॉग के फॉर्मेट में लिखिए। तो देखिए एक के मंत्र याद रखिएगा, बेस का पावर RHS, बेस का पावर RHS, तो मतलब जो भी होगा लॉग, इसका मतलब कि ये बेस है, पावर जो है वो RHS वाला टर्म है। तो बेस है अल्फा और जो पावर है वो RHS है, तो RHS में लिख देते हैं, और ये जो अकेले इधर है वो आर्गुमेंट होता है तो आर्गुमेंट में लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट लॉग में लिखा गया। दोनों फॉर्मेट, मेरा कहने का मतलब भाई साहब कि अगर ऐसा रहे, पहला प्रॉपर्टी तो बढ़िया समझिए कि आम का पावर अगर इमली रहे, आम का पावर इमली इज इक्वल टू अगर भाई साहब कटहल रहे, सपोज, मतलब समझाने का मेरा मकसद है। और ये सब जितना भी चीज है वो तो सब आपका सीधा सा बात समझिए कि सारा चीज आपका ये, जैसे ऐसा मत समझिएगा कि बी लेस देन जीरो ग्रेटर देन, जितना भी हम प्रॉपर्टी लिखेंगे उस सब में कंडीशन को मानते हुए लिख रहे हैं। कंडीशन क्या कि ए ग्रेटर देन जीरो है, बी ग्रेटर देन जीरो है और बी डज नॉट इक्वल टू 1।
ऐसा नहीं कि आम, इमली, कटहल का मतलब कुछ लिख देंगे, बेस में -5 लिख देंगे, तो वो नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, ये सब सारा बात हम पहला वीडियो में बताए हुए हैं, तो बस यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आम का पावर इमली इज इक्वल टू कटहल है, तो आम का पावर इमली इज इक्वल टू कटहल, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखाएगा, ये जो भी लिखा होगा बेस का पावर ही RHS होगा, यानी बेस होगा, तो बेस में लिख दीजिए आम, और इमली जो होगा वो RHS होगा, तो इमली आप इधर लिख दीजिए, और ये जो अकेले है वो कटहल जो है वो आर्गुमेंट होगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर log a टू द बेस b और हटाना चाहते हैं तो b का पावर c बराबर a हो जाएगा, b का पावर c बराबर a, या फिर ऐसे याद रखिए बेस का पावर RHS हो जाएगा बराबर आर्गूमेंट, बेस का पावर RHS हो जाएगा बराबर आर्गूमेंट। और अगर ऐसे भी लिखल है तो बेस का पावर RHS बराबर आर्गूमेंट, मतलब ये आर्गूमेंट हो गया, ये बेस हो गया, और ये RHS में लिख देंगे, तो ये बेस लिख दिए, ये आर्गूमेंट में लिख दिए, और ये RHS में लिख दिए। तो दोनों फॉर्मेट एक ही मंत्र से, इस मंत्र से दोनों फॉर्मेट आपका दिमाग में रहेगा, लॉग से एक्सपोनेंट में जाना और एक्सपोनेंट से लॉग में आना। तो उम्मीद करते हैं पहला वीडियो आपको पहला प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम आराम से अच्छे ढंग से एकदम समझना है सारा प्रॉपर्टी को, बारीकी ढंग से एकदम। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर आपका 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि अगर log a टू द बेस a, आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 होगा ऑलवेज। log a टू द बेस a ऑलवेज 1। अब इस पे ज़्यादा कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं, क्योंकि सीधा बताए थे कि भाई जो भी लिखल रहता है ये एक नंबर लिखा रहता है, कैसा नंबर, जो कि ए इस पे चढ़ाएंगे तो ए आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है ए पे कितना पावर रखे कि ए आ जाए, तो ए पे कितना पावर रखोगे कि ए आ जाए, तो एक, जैसे अगर हम ऐसे लिखे log 5 टू द बेस 5, तो इसका मतलब ही होता है कि 5 पे कितना पावर रखे कि 5 दे देते एक। तो अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है तो भाई साहब आंसर सीधे 1। और सेम का मतलब ये नहीं कि एकदम जोश जोश में log 1 टू द बेस 1 एक 1 मार देंगे, तो ये भाई साहब ये मामला चौपट हो जाएगा। आपको लग रहा है कि सेम सेम है, लेकिन लॉग का जो डिफिनीशन हो जाके देखिए तो उसमें साफ लिखे थे कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस डज नॉट इक्वल टू 1, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए पहला वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, इस चलते जाके उसको जरूर देखिएगा पहला वीडियो को। तो log 1 टू द बेस 1, ये 1 नहीं होगा, ये भाई साहब अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि कभी भी लॉग का बेस में 1 नहीं हो सकता है। तो ये अब जोश जोश में ऐसा भी मत कांड कर दीजिएगा कि log -8 है, बेस में -8 एक 1 बोल दीजिएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई साहब लॉग निगेटिव मसाला के लिए डिफाइन नहीं है, लॉग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मसाला के लिए डिफाइन है, लॉग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मसाला के लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो ये चलते हम बार बार स्टार्ट करने से पहले बोले थे कि पहला वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत सारा बात पता चलेगा लॉग के बारे में, ये चलते ध्यान से देख लीजिए और सीधा सा बात रखिए कि अगर ऊपर नीचे सेम है, आर्गुमेंट और बेस सेम है, तो आंसर 1 मार देंगे। अब एग्जामिनर देगा तो पक्का देगा जहाँ पे लॉग डिफाइन होगा, ये तो बस हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दें कि 1 1 -8 वो देगा ही नहीं एग्जामिनर। जब भी देगा जहाँ पे कि ए ग्रेटर देन 0 रहेगा, बी भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, और बी डज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि लॉग अगर आर्गुमेंट में 1 रहा और बेस में कुछ भी तो लिख दो, कुछ भी कहने का मेरा मतलब जो डिफाइन है, जो लॉग लेता है अपना बेस में, मतलब बी ग्रेटर देन 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 1, अगर वो रख देते हो तो भाई साहब, अब इस बात को हम बार बार बोलेंगे नहीं कि बेस ऐसा होना चाहिए, ए ऐसा होना चाहिए, हम लास्ट बार बोल दे रहे हैं फाइनल कि भाई साहब ए और बी यानी आर्गुमेंट और बेस वही चीज रहेगा जो लॉग अलाउ करता है अपने अंदर, और लॉग अलाउ करता है सिर्फ पॉजिटिव मसाला, तो मतलब ए और बी का मान जो होगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात, बी के साथ एक और कंडीशन है कि बी 1 को अलाउ नहीं करता है, बी मतलब बेस, तो यहाँ पे बी का काम ए कर रहा है, तो log 1 टू द बेस ए है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा ऑलवेज। जैसे हम कहीं भी कुछ ऐसे लिख दे log 1
टू द बेस 5। तो अगर आर्गुमेंट 1 है तो इसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। मतलब कि इसका मतलब यही नहीं होता है कि 5 पे कितना पावर रखे कि 1 दे दे। तो 5 पर 0 पावर रखिएगा तो 1 दे देगा। 5 पे कितना पावर रखे कि 1 दे दे, तो दुनिया के किसी भी रियल नंबर पे पावर 0 रख कर दोगे तो 1 दे देगा। तो यानी कि लॉग अगर ऐसे रहे 1 और 2022 भी रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। 2022 पे कितना पावर चढ़ा दे कि 1 दे देगा, तो 0 चढ़ाइएगा। तो दुनिया के कोई भी रियल नंबर पे पावर 0 चढ़ा दीजिएगा तो वो 1 दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा। अब फिर ऐसा गलती मत कीजिएगा कि ऐसे लॉग, अब 1 ले लीजिए, यहाँ पे -8 ले लीजिए, तो इसको बोल दीजिएगा आंसर, क्योंकि आर्गुमेंट 1 है। अरे भाई साहब, नहीं डिफाइन होगा। बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। -8 है, नहीं डिफाइन होगा। चाहे फिर और ऐसा अगर दिमाग में आपको जा रहा है कि लॉग 1 और 1, इसका भी आंसर 0 लिख देंगे क्योंकि आर्गुमेंट 1 है। अब 1 का पावर 0 चढ़ाएंगे तो 1 हो जाता है। तो भाई साहब, लॉग अलाउ नहीं करता। अब क्यों अलाउ नहीं करता है, तो वो जाके पहला वीडियो देखना है लॉग का, उसमें पूरा बारीकी ढंग से, अच्छे ढंग से एकदम एक्सप्लेन किए हैं। तो 3 प्रॉपर्टी क्या है? पहला तो था कि अगर log a टू द बेस b है तो अगर log से एक्सपोनेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे, और एक्सपोनेंट से अगर log में आना है तो कैसे आएंगे। तो सीधा सा बात बताए थे कि बेस का पावर RHS इज इक्वल टू आर्गूमेंट। दूसरा है कि अगर बेस और आर्गूमेंट सेम सेम हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा, और अगर आर्गूमेंट 1 है और बेस कुछ भी रहे आंसर 0 होगा। 3 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम का चीज है। एकदम छोटा छोटा बात पे एकदम ध्यान देते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि ए का पावर लॉग, और यहाँ भी ए और एन, तो बेलगांठे एन हो जाएगा। इस बात को एकदम बारीकी से अच्छे ढंग से समझिएगा। क्या कह रहा है कि ए का पावर यहाँ यहाँ अगर सेम रहा, एकदम गौर से देखिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जगह ए अगर रहा और अगर ये एन रहा तो बेलगांठे एन लिखा जाएगा। कहने का मेरा मतलब कि 5 का पावर लॉग और यहाँ 5 और यहाँ 11 रहा, अगर यहाँ सेम रहा तो बेलगांठे 11 लिख देंगे। कहीं भी हमको ऐसा दिखाई देता है तो काम हम कर लेंगे। जैसे में अगर ऐसा रहे कि 7 का पावर लॉग 17 और बेस में 7, यहाँ अगर सेम रहा, यहाँ अगर सेम रहा, तो सीधे बेलगांठे 17 लिख देंगे। भेजा में बात जा रहा है। अच्छा, तो जोश जोश में फिर ही काम मत कर देना कि 1 का पावर लॉग 1 और 8 रहा तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अरे भाई साहब, ठीक है, यहाँ सेम है तो 8 लिख देंगे, लेकिन लॉग 1 बेस में अलाउ नहीं करता है, ये चलते ये चीज गलत हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ भी रहे, कहने का मतलब 2 का पावर लॉग रहे और यहाँ 5 रहे, यहाँ बेस में 2 रहे, तो सीधे 5 लिख देंगे। सिंपल सा बात। अब हम लिख क्यों देंगे, इस बात को ध्यान देना। आखिर हम जैसे ऐसे लिख दे रहे हैं कि ए का पावर लॉग एन टू द बेस ए और एन लिख दे रहे हैं, तो आखिर हम ये लिख रहे हैं तो किस नियम से लिख रहे हैं, इस बात को आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, और हम समझाने का भी प्रयास करते हैं। एकदम 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 अब भी एकदम पूरा एकदम ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए एकदम अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं टेक्निकल टर्म छुपा हुआ है। क्या टेक्निकल टर्म छुपा हुआ है, इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल मिटा लेते हैं पहले, इसके बाद इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे बढ़िया से पहले समझो कि अगर ऐसे लिखल है तो हम ऐसे पहले इसको ढक लेते हैं इसको। अब इसको खाली आप देखिए, तो इसको खाली देखिए, 1 मिनट, इसको आप देखोगे तो log n टू द बेस a। अब पहला वीडियो में जो बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, log n टू द बेस a क्या है, हेलो, log n टू द बेस a क्या है, यह एक नंबर है। कैसा नंबर, जो बेस पे चढ़ेगा तो आर्गुमेंट दे देगा। बात समझ आ रहा है, यह log n टू द बेस a, इतने खाली देखने के लिए बोल रहे हैं, ये एक नंबर है, और अगर वो बेस पे चढ़ा, तो बेस कौन है यहाँ पे, a, यानी a पे अगर चढ़ गया ये नंबर तो क्या दे देगा, n दे देगा। तो चढ़ल किस पे है, a पे न चढ़ल है तो n दे दिया। नहीं गया भेजम बात, मतलब प्रूव हो गया, ये बात ये प्रूव हो चुका है। क्या हो चुका, फिर से ध्यान से देखिएगा एकदम अच्छे ढंग से, हम इसको ऐसे ढक दिए इसको, ठीक।
अब ढक दिया, तो अब इसको गौर से बताइए कि log n टू द बेस a, ये लिखल क्या है, यह एक नंबर है। कैसा नंबर, जब बेस पे चढ़ेगा तो n दे देगा, बेस पे चढ़ता है तो आर्गुमेंट दे देता है। यह एक नंबर है, कैसा नंबर, जब बेस पे चढ़ेगा तो आर्गुमेंट दे देगा। तो ये नंबर बेस पे चढ़ा होना चाहिए। तो बेस हमारे यहाँ पे कौन, ए, यानी ए पे चढ़ा होना चाहिए। तो चढ़ा हुआ किस पे, ए पे ही चढ़ा हुआ, तो n दे दिया। ये लॉजिकल प्रूफ हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैथमेटिकल प्रूफ हम बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं तो हम ध्यान से देखना। हम ऐसा करते हैं कि लेट log n टू द बेस a को मान लेते हैं k, क्योंकि एक नंबर है तो इसको k मान लिया। ठीक, एकदम आराम से समझिए। अब अगर ऐसा है तो इसको हम क्या करना चाह रहे हैं कि log से एक्सपोनेंट में लिखना चाह रहे हैं। तो एक्सपोनेंट में लिखना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, बेस के पावर RHS यानी a का पावर k इज इक्वल टू n, बेस का पावर RHS बराबर आर्गुमेंट लिख दिए, a का पावर k इज इक्वल टू n। अब गौर से देखिए तो हो गया प्रूफ, a का पावर k, अब k क्या माना है, k ये चीज माना है, तो k के जगह पे रख दो, तो k के जगह पे रख देगा तो log n टू द बेस a बराबर n, हेंस प्रूव्ड। अरे भेजा बात गया, हम इस चीज को मान लिए के और फिर इसको एक्सपोनेंट में तोड़ दिए, लॉग से एक्सपोनेंट में। तो लॉग से एक्सपोनेंट में कैसे जाते हैं, पहला प्रॉपर्टी कि बेस का पावर RHS, तो बेस का पावर RHS बराबर n। अब फिर हम कुछ नहीं किए, बेस का पावर RHS जो है तो a का पावर k जो चढ़ा है, तो फिर k के जगह पे पुनः ही वैल्यू रख दिए, तो a का पावर log n टू द बेस a बराबर n। तो चलते तुम दिमाग में रख लीजिए कि कहीं भी ऐसे अगर मिल गया कि 3 का पावर log 21 और बेस में 3, तो बेलगांठे आंसर हम 21 लिख देंगे। यहाँ सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी को धर लेना है दिमाग में। तो उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, एकदम बढ़िया ढंग से सारा प्रॉपर्टी दिमाग में अच्छे से विद प्रूफ। 5वां नंबर प्रॉपर्टी तो बहुत चर्चित प्रॉपर्टी है, लड़का लोग खाली याद रखता है इसको, लेकिन आया कहां से इस बात को दिमाग में नहीं रख पाता। क्या है, तो अगर log BC रहा और बेस में a रहा, log BC बेस में a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, log B बेस में a प्लस log C बेस में a। ये a जो है दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बेस हमेशा सेम रहेगा, कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ बेस ऑलवेज सेम रहेगा, तभी प्रॉपर्टी काम करेगा। अब जब प्रोडक्ट में है तो सम में आ जाएगा। तो एक बात दिमाग में, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे कि log m इंटू n होता है, log m प्लस log n, लेकिन होता कैसे है इसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वक्त जैसे ही प्रूव होता है ना, वैसे वैसे कुछ क्वेश्चन मैनिपुलेट होके बनता है। ये चलते एकदम मेरा बात को एकदम दिमाग में रखिएगा, प्रूव। तो log BC बेस में a, तो log B बेस में a प्लस log C बेस में a। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं कैसे होता है, मतलब कहने का मेरा मतलब कि ये भी होता है, दैट इज अगर इसको जनरलाइज अगर कर दे तो ऐसे कि log अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा और बेस में कुछ ऐसे ए कर दो, तो अगर ढेर सारा जनरलाइज ढेर सारा गुना कर दिया तो सब टूट जाएगा, प्लस में हो जाएगा ऐसे, log अल्फा टू द बेस ए प्लस log बीटा टू द बेस ए प्लस log गामा टू द बेस ए प्लस log डेल्टा टू द बेस ए। मतलब इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब जितना प्रोडक्ट में दे सबको सम में तोड़ देंगे। दूसरा फॉर्म इधर से भी याद रखना है कि अगर ऐसे सम में रहेगा तो सबको हम क्लब करके सबको गुना एक साथ कर सकते हैं। दोनों तरीका से आना चाहिए, कभी जरूरत पड़ेगा LHS से RHS में जाने का, कभी RHS से LHS में जाने का, तो दोनों दिमाग में रखिएगा तोड़ने के लिए। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखना बहादुरी नहीं है, 1 को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो वो बहादुरी की बात है। तो कभी ऐसे रहेगा तो ऐसे भी तोड़ लीजिएगा। अब इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, बहुत सिंपल। क्या प्रूफ है, ध्यान दीजिए। इसका हम क्या बताने वाले हैं, प्रूफ। अब इसका प्रूफ बताएंगे और इसी के प्रूफ के हेल्प से, हम सबको प्रूफ नहीं करेंगे, बस इसी के हेल्प से हम और सारे जितना भी प्रॉपर्टी आएगा उसको इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से प्रूफ कर लेंगे। तो हम प्रूफ तो दोनों तरीका से होता है, या तो LHS से RHS में ले चलाओ, चाहे RHS से LHS में ले चलाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, RHS ले लिए, अब RHS में चल रहे हैं। तो RHS में हम जाके क्या किए, ध्यान से देखना कि लेट log जो ये b टू द बेस a है, इसको हम मान लिए कुछ ऐसा x। ठीक,
एंड ये जो है log c टू द बेस a, इसको मान लिए हम बाई। ये हमारा जनरलाइज करके बताएं, इसको थोड़ा सा अभी साइड में रखें। ये अब अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा एक्सपोनेंट में लिखना चाह रहे हैं, तो अगर यहां से एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो बेस का पावर RHS, यानी कि बेस का पावर RHS हो जाएगा a का पावर x, बेस का पावर RHS बराबर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट यहाँ पे मेरा b है, ध्यान देना है। एंड सेम लॉजिक से यहां भी अगर हम तोड़ ले तो बेस का पावर RHS यानी कि a का पावर बाई इज इक्वल टू c हो जाएगा। अब हम RHS को ऐसे किए, अब RHS से हम LHS की तरफ जाना है हमको, तो देख रहे हैं कि LHS में BC मिल रहा है, यानी BC गुना करके, तो यहां से हम BC कैसे डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो यहां से हम BC डेवलप कर सकते हैं ये दोनों को गुना करके, ये दोनों को गुना करके। अब ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा BC बराबर, अब n गुना होगा तो दोनों का बेस सेम है, a का पावर x इंटू a का पावर बाई, तो जब दोनों a का पावर x a का पावर बाई, दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो a का पावर x प्लस बाई, अगर बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है। अब फिर स्पेस नीचे नहीं, हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ के बाद यहाँ इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा आ गया एक्सपोनेंट फॉर्म में, अब इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंट से लॉग। अब अगर एक्सपोनेंट से लॉग लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखा रहता था, यानी कि बेस का पावर RHS बराबर आर्गुमेंट, मतलब ये बेस बनेगा, ये RHS बनेगा, ये आर्गुमेंट बनेगा। तब यहां से लॉग में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लॉग में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस में तो आपका यही रहेगा, और बेस का पावर RHS रहता है, यानी RHS आपका इधर चल जाएगा, x प्लस वाई, ध्यान देना है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई। अब बेस का पावर RHS, अब ये जो बचल है वो आर्गुमेंट रहता है, यानी कि BC। कोई दिक्कत? अब फिर यहां आप गौर से देखो, यहां गौर से देखो तो लॉग BC बेस में a, और x किसको माने थे, x माने थे log b टू द बेस a को, तो हो जाएगा log b टू द बेस a, और प्लस बाई किसको माने थे, तो हो जाएगा log c टू द बेस a। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया, यानी कि हेंस RHS से LHS में हम चले गए प्रूफ्ड। अगर बात समझ में नहीं आया तो अच्छे से एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि log BC और बेस में रहा, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर एकदम 5 जैसा ही एकदम सेम का, ये उसी से प्रूव हो जाएगा। तो क्या है, तो log अगर b का पावर k रहा और बेस में a रहा, log b का पावर k और बेस में a, तो होता क्या है कि जो भी पावर है आर्गुमेंट का पावर वो बाहर चल जाता है, यानी k log b टू द बेस a, ऐसा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहे हैं कि जो भी b का पावर k है, मतलब आर्गुमेंट यहाँ पे b है और बेस आपका a है, तो अगर b का पावर k है तो इस k क्या होगा कि बाहर चल जाएगा, और log b टू द बेस a। क्यों चल जाएगा बाहर, तो जैसे देखिए हम पावर k पे नहीं सोचते हैं, अभी हम फिलहाल क्या सोचते हैं, log b स्क्वायर पे सोचते हैं। b स्क्वायर मतलब k का मान हम 2 मान लिए कुछ देर के लिए। अब अगर 2 मान ले तो log b स्क्वायर का मतलब तुम क्या समझते हो, log b इंटू b, b स्क्वायर का मतलब। अब फिर log b इंटू b को आप पंचमा नंबर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तोड़ दीजिए, तो अगर इंटू में है तो सम फॉर्म में ले जा सकते हैं, log b टू द बेस a और प्लस log b टू द बेस a। अब गौर से देखिएगा तो दोनों चीज सेम है, यानी एक आम और एक आम, कितना आम, 2 आम। अगर इसको आम मान लेते हैं log b टू द बेस a को आम, तो एक आम 2 आम, इसको लिखेंगे कैसे, 2 इंटू आम, आम आपका log b टू द बेस a। तो देखिए ऑटोमेटिक ये 2 बाहर चला है कि नहीं चला है। अब कॉमन सेंस से इसको जनरलाइज कीजिए कि अगर यहाँ पे b का पावर 3 होता तो b इंटू b होता, अब फिर यहाँ log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, आगे भी log b टू द बेस a, यानी 3 गो आम बन जाता, तो 3 इंटू log b टू द बेस आ जाता। तो अगर ये 10 बार रहता तो 10 इंटू log b टू द बेस हो जाएगा, अगर ये k बार रहेगा तो k इंटू log b टू द बेस a। तो ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, और इसमें लास्ट है 7वां नंबर प्रॉपर्टी। 8वां नंबर प्रॉपर्टी से हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि 8वां नंबर प्रॉपर्टी से थोड़ा अलग सा है,
इन लोग से हट के है, ये चलते आप यहाँ तक 7वां नंबर प्रॉपर्टी तक बढ़िया से दिमाग में रखिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको 8, 9, 10 मिल जाएगा। नहीं तो सब सारा अगर सारा प्रॉपर्टी एक वीडियो में डालेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये चलते इसको 7 तक छोड़ते हैं। और 7 नंबर देखिए क्या है, चलिए 6 नंबर नोट कर लीजिए। 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 करता है अगर लॉग b बटा में c और बेस में a रहा, यानी कि डिवाइड में रहा, इनटू में रहा तो सम में हो गया, और अगर डिवाइड में रहेगा तो ये सबट्रैक्ट में हो जाएगा, log b टू द बेस a माइनस log c टू द बेस a। एकदम भाई साहब बारीकी से और अच्छे ढंग से समझना है। log b बटा में c अगर रहा तो log b माइनस log c हो जाएगा, और जो बेस है वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रूफ देखे तो बहुत आसान प्रूफ है भाई साहब, पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम सब प्रूफ कर लेंगे। सॉरी, पहला मेरा कहने का मतलब 5वां नंबर प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग में जैसा ऐसा मिल रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, लेके चलते हैं log b बटा c को, हम बटा c को c इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं, c इनवर्स का मतलब इसे भी तो बटा c हो जाएगा। अब फिर जब ऐसे है तो इसको हम log, अब इनटू में आ गया तो log b टू द बेस a और प्लस log c का पावर माइनस 1 बेस में a लिख सकते हैं। अब फिर अगर आप बताइए तो log b टू द बेस a और प्लस, अब ये ध्यान दीजिए, अगर b का पावर k है, मतलब आर्गूमेंट का पावर k है तो k बाहर चल जाता है तो -1 बाहर चल जाएगा, तो इसको माइनस बना देगा, तो माइनस log c टू द बेस a, हेंस RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि ये सातों प्रॉपर्टी आपको अच्छे ढंग से दिमाग में ये बात गया होगा, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ 8वां, 9वां और 10वां, तीनों एकदम सुपर डुपर हिट प्रॉपर्टी है भाई साहब, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। अभी तक तो जो बताए थे वो सारा लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी था, अब इसके बाद का जो प्रॉपर्टी है वही तो धमाल मचाएगा। ऐसा नहीं कि ये यूजलेस है भाई साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है लॉग में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।